हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो आज मैं जो बात करूंगा वो एकदम टारगेटेड बात करूंगा, मतलब जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसी के बारे में ही सिर्फ बात करूंगा। ये अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर अगर आप और भी चाहें कि केमिस्ट्री की और भी जिस एग्जाम्स में पूछा जाता है उसका कवर हो जाए तो इसमें कवर वो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ही क्लास है तो बिल्कुल टारगेटेड क्लास में पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर मैं और जो हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारे वीडियोस होंगे वो हमारे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे। कुछ वर्ड्स हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, कुछ वर्ड्स हम लोग हिंदी में बात करेंगे। तो मान लो क्लासेस क्या हो सकती हैं, बाइलिंगुअल होंगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की, तो इसमें हम लोग बोलते हैं एसिड को हम लोग बोले तो इसे हम लोग बोल सकते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अम्ल बोलते हैं। और अगर हम लोग बेस की बात करें तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें सॉल्ट की, सॉल्ट को क्या बोलते हैं? तो सॉल्ट को बोला जाता है लवण। क्या बोलते हैं? लवण बोला जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? अम्ल, क्षार और लवण। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग अम्ल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अम्ल की। इससे बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन बना जाता है, तो इसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। हो सकता है कि 2-3 क्लासों में ये खत्म हो, लेकिन मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, डीप में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग एसिड की बात करें तो उससे बढ़ने से पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे पीएच स्केल। आपने अभी नहीं तो छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि पीएच के बारे में। आखिर हमारा पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, क्योंकि हमारा जो पीएच होता है पीएच स्केल के थ्रू ही हम लोग जानते हैं कि कौन सा हमारा एसिड है और कौन सा हमारा बेस है। उस स्केल के थ्रू ही हम लोग मापते हैं और पहचानते हैं हमारा ये एसिड है और ये हमारा बेस है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? पीएच की। पीएच की। अब अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटांज ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटांज ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है फुल फॉर्म? पोटांज ऑफ हाइड्रोजन। या फिर किसी एग्जाम में ये भी लिखा होता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब दोनों नाम इसके फुल फॉर्म याद रखेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट यही है पोटांज ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत ही कम लिखा होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन आप लोग दोनों याद रखेंगे, कुछ भी एग्जाम में आ जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पीएच का फुल फॉर्म की बात। अब अगर हम लोग बात करें पीएच होता क्या है? पीएच एक स्केल है। देखिए सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्केल है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पीएच स्केल है। पीएच स्केल, ठीक, ये हमारा क्या है? पीएच स्केल। इसमें क्या होता है, जो बीच में इसकी अगर हम रेंज की बात करें, सबसे पहले रेंज की बात करें तब उसको फॉलो करके हम लोग स्केल पे देखेंगे। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें कि स्केल की रेंज कितनी होती है, तो स्केल की रेंज क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी रेंज कितनी होती है हमारी? 0 to 14। क्या होती है? 0 to 14 इसकी क्या होती है? रेंज होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 0 to 14 इसकी रेंज होती है। तो इसकी जो बीचों बीच में यहां पर हमारा क्या होता है? 7 होता है, और यहां पर 0, और यहां पर हमारा होता है 14। अब अगर हम लोग बात करें इससे हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि कौन सा हमारा एसिड है, कौन सा हमारा बेस है, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस स्केल का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर बाय चांस हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया ब्लड, हमने एग्जांपल क्या ले लिया? ब्लड ले लिया। अब हम लोग खून को पता करना है कि खून हमारा एसिड है या फिर बेस है। तो अब हम लोग इस स्केल को क्या देखेंगे? तो इस स्केल में बता देता हूं कि जो 7 से जो कम होते हैं, क्या होते हैं हमारे? 7 से जो हमारे कम होते हैं वो हमारे क्या होते कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अम्ल कहलाते हैं। और जो हमारे 7 से लेके 14 की रेंज में आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बेस बोलते हैं, जिसे हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो क्या बोला जाता है? क्षार बोला जाता है। ठीक है, क्षारी भी बोल सकते हैं, क्षार बोला जाता है। मतलब कि जो हमारे 0 से लेकर 7 के बीच में आएंगे वो हमारे कहलाएंगे एसिड, और जो हमारे 7 से लेकर 14 के बीच में आएंगे वो हमारे कहलाएंगे बेस। अब अगर हम लोग ब्लड की टेस्टिंग करते हैं कि ये हमारा
ब्लड एसिड है या फिर बेस है। तो जब ब्लड की टेस्टिंग की जाती है तो इसकी पीएच वैल्यू आती है, वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया है। इसकी अगर पीएच की जो वैल्यू आती है, जो ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है हमारी 7.4, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 7.4 होती है किसकी पीएच, ब्लड की पीएच होती है हमारी 7.4। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बताया 0 से 7 के बीच में हमारा क्या कहता है, एसिड आता है, लेकिन जो 7 से 14 के बीच की रेंज में जो आएंगे हमारे वो क्या कहलाते हैं, बेस। अब ये क्या है, 7 से ऊपर तो है लेकिन कितना है, 0.4, तो ये हमारा 0.4 यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये अगर हम लोग इसको बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड की बेस, ये बेस कहलाएगा, लेकिन हमारा क्या कहलाएगा, स्लाइटली बेसिक। क्या बोला है कि हम उसको स्लाइटली बेसिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लाइटली बेसिक बोलेंगे। तो हमारा ब्लड कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ही ऊपर, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ब्लड हमारा क्या आता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये पीएच ऑफ ब्लड 7.4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें पीएच के फॉर्मूले की, या फिर पीएच स्केल को डिस्कवर्ड किसने किया था, हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल, तो लिख लेते हैं यहां पर, हु डिस्कवर्ड। सब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, टारगेटेड एकदम, कोई इधर उधर की बातें नहीं। हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए फटाक से कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोरेनसेन। क्या हो जाएगा, सोरेनसेन। ये हमारे साइंटिस्ट महोदय थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं आखिर पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है पीएच स्केल का फॉर्मूला, तो पीएच बराबर होता है हमारा, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और ब्रैकेट में H प्लस आयन। क्या होता है, माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस आयन, ये हमारा होता है पीएच स्केल का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग निकालते हैं क्या, कि हमारा कौन सा कंपाउंड या फिर कौन सा हमारा एसिड है, कौन सा हमारा बेस है। तो सबसे पहले मैंने बात करी पीएच के फुल फॉर्म की। सबसे पहले क्या बात करी मैंने, पीएच के फुल फॉर्म की, आप याद कर लेंगे, इसकी रेंज की बात करी। उसके बाद मैंने बात करी कि क्या आप कैसे पहचानेंगे एसिड और बेस कौन से होंगे, और उसके बाद किसने डिस्कवर्ड किया किस पीएच स्केल को, पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ब्लड का पीएच क्या होता है हमारा 7.4, और उसका नेचर कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, इतने सारे प्रश्न आपको इस स्लाइड में दिखे। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एसिड। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एसिड। एसिड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया, हिंदी में बोलते हैं इसे अम्ल। अब हम लोग बात करेंगे एसिड की। अब आप लोग पहचान सकते हैं ना एसिड कैसे पहचानेंगे पीएच स्केल में, जिसकी वैल्यू हमारे 0 से 7 के बीच में आएगी पीएच में, वो सभी हमारे कहलाएंगे एसिड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अम्ल। ठीक, अब जनरल अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, जैसे कि आप लोग नींबू है, नींबू कट करके आप जब जीभ पर रखेंगे एकदम से खट्टा खट्टा सा लगता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो इस टाइप के जो भी हमारे कंपाउंड्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। अभी आप इस बातों को भूल जाइए, आप पहले आप केमिस्ट्री के थ्रू पढ़िए कि आखिर केमिस्ट्री के थ्रू इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो अगर हम लोग बात करें एसिड की, तो वे सभी कंपाउंड, वे सभी सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में अपने H प्लस आयन को दे देते हैं, वे सभी सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और जितने भी प्लस H आयन दे देंगे एसिड, वो सब उसको क्या कहलाएगी, उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। देखिए एसिड अम्ल, इसकी डेफिनेशन जो दी थी हमारे साइंटिस्ट महोदय थे आर्हीनियस। कौन थे हमारे साइंटिस्ट महोदय, आर्हीनियस ने दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी, दो सब्सटेंसेस which gives H plus ion in their aqueous solution,
इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, या आप जनरल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं वाटर। क्या लिख सकते हैं? वाटर। दो सब्सटेंसेस इज नोन एज, दो सब्सटेंसेस इज नोन एज एसिड्स। क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे हमारे, ठीक है, एसिड कहलाएंगे। अब नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन इन एक्वा सॉल्यूशन is known as बेसिसिटी ऑफ द एसिड। क्या कहलाएगी? ये हमारा बेसिसिटी ऑफ द एसिड कहलाएगा, बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। कहने का मतलब ये है, हिंदी में बता देता हूं आपको, कि वे सभी सब्सटेंसेस जो अपने एक्वा सॉल्यूशन या फिर पानी बोल सकते हैं, जल में अपने H प्लस आयन दे देते हैं, वे सभी सब्सटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। अब जितने भी H प्लस आयन अपने पानी या फिर जल में दे देते हैं, वो हमारा उसका क्या कहलाएगी? उसकी बेसिसिटी ऑफ द एसिड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेसिसिटी ऑफ द एसिड कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, आप जरूर समझ गए होंगे एसिड क्या होते हैं हमारे। अब इसके आगे हम लोग कुछ बात करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले की, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा बेसिसिटी, मुझे पूरा पता है कि आपको ये बेसिसिटी ऑफ द एसिड नहीं समझ में आया होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो HCl, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं किसमें? एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा किसमें? अपने H प्लस आयन में और प्लस Cl माइनस आयन में। तो मैंने क्या अभी जस्ट बताया आपको, वे सभी सब्सटेंसेस जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे देते हैं, वे हमारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। तो इसके नाम में ही लिखा था क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिखा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारा कैसे पहचान गए आप? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि इसने अपने H प्लस आयन रिलीज किया। अब ये क्या है हमारा? H प्लस आयन, मैंने भी क्या? नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो कितने H प्लस आयन दे रहा है? सिर्फ एक दे रहा है। तो इसकी बेसिसिटी अगर हम लोग बात करें कि इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, तो एक हो जाएगी। तो इस HCl की क्या हो जाएगी? हमारी बेसिसिटी क्या कहलाएगी? एक। ठीक, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? एक हो गई। जितने भी हमारे H प्लस आयन रिलीज होंगे, अगर कोई ऐसा कंपाउंड जैसे मान लीजिए H2SO4 है, जैसे सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, H2SO4, इसकी हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते हैं तो किसमें ब्रेक होगा? H2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक, तो H2 यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन रिलीज हुए, H2 प्लस आयन। अब यहां पर दो हाइड्रोजन रिलीज हुए, ये हमारा क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए H प्लस आयन दिए तो आप पहले ही बता सकते हैं ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। लेकिन कौन सा एसिड? इसका नाम क्या होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसने H प्लस आयन रिलीज किया तो ये हमारा क्या है? एसिड है। तो कितने H प्लस आयन रिलीज किए? तो देखिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 के बाद कितनी इसकी बेसिसिटी क्या कितनी हो जाएगी हमारी? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी हमारी 2। कितनी हो जाएगी बेसिसिटी इसकी? हमारी 2 हो जाएगी। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। यहाँ पर HCl की बेसिसिटी कितनी थी? 1। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था, जितने भी नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने रिलीज हो गए, वो उसकी क्या कहलाएगी? उस एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी। अब हम लोग उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि एसिड हमारा, एसिड जो है हमारा लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एसिड कन्वर्ट्स लिटमस पेपर किस कलर को किस में चेंज कर देता है। तो ये अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इसकी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसने इसकी खोज करी थी लिटमस पेपर की, लिटमस पेपर की किसने खोज करी थी? क्योंकि ये भी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। ठीक है, खोज करी थी ये किसका बना होता? सॉरी, लिटमस पेपर किसका बना होता? तो किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा आप लोग उसको नोट कर लिए। किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। लिटमस पेपर हमारा किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है।
अब हमारा जो एसिड है वो लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो एसिड की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में, ठीक। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर में। अब इसका एक और है पॉइंट, वो आप लोग यहां लिख लेते हैं। मैं इसका टेस्ट क्या होता है? एसिड का टेस्ट क्या होता है? तो इसका टेस्ट होता है दे आर सोर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अभी मैंने आपको जनरल लैंग्वेज में स्टार्टिंग में बताया था टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिड का, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? टेस्ट में सोर होते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड लिटमस पेपर में चेंज कर। लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एसिड के बारे में बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सी और जानकारी जानेंगे एसिड के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एसिड, कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट और भी रह गए हैं। अगर हम लोग एसिड की बात करें तो कुछ एसिड हमारे स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांग एसिड्स। कुछ हमारे एसिड क्या हैं? स्ट्रांग एसिड कहलाते हैं, और कुछ हमारे कहलाते हैं वीक एसिड कहलाते हैं। अब आखिर हमारे कौन से स्ट्रांग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं? तो जो हमारे, अगर हम लोग बात करें लैब में, जो हमारे लैब मेड होते हैं, क्या होते हैं? लैब मेड, प्रयोगशाला में जो बनाए जाते हैं लैब मेड होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड जो हमारे प्राकृतिक के द्वारा या फिर ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक रूप अगर वर्ड यूज कर दिया है समझ लीजिए वो नेचर से रिलेटेड। क्या है? ऑर्गेनिक रूप से जो बनाए जाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। लैब मेड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड है तो ऑर्गेनिक। अब हम जनरल चीजों में बात करते हैं। वीक एसिड, जैसे कि आपने क्लास 10th या 12th में प्रैक्टिकल किया होगा केमिस्ट्री लैब में, तो जो आपने देखा होगा, अपने डेस्क पे देखा होगा, रखे होंगे कुछ बॉटल्स में एसिड्स रखे होते हैं, कुछ बेस रखे होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उन एसिड का यूज करते हैं, उसमें भी लिखा होता है ये एसिड, जैसे मान लीजिए HCl है या फिर H2SO4, उस पर लिखा होता है। लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डाइल्यूट फॉर्म में होता है, ठीक है। डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं। अगर वो कंसंट्रेट होगा, मतलब उसके आगे CONC ऐसा लिखा होता है डाइल्यूट, जैसे आपने लैब में यूज किया होगा तो आपके डेस्क पे रखा हो डाइल्यूट H2SO4 ऐसे लिखा रखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज कंसंट्रेट H2SO4 होगा तो ये क्या हो जाएगा? चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के बारे में, क्योंकि जो हमारे प्रश्न बनाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट एसिड से ही बनाए जाते हैं, कि उसके अंतर्गत पूछा जाता है इसका यूज कहाँ करते हैं और ये एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर बेस है। अभी जस्ट मैंने बात खत्म करी है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, किस एसिड की बात करेंगे? उसकी बात करेंगे हम लोग H2SO4 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? H2SO4 को, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसकी बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें ये कैसा अम्ल है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम लोग इसके दूसरे नाम की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इसे अम्लराज भी कहा जाता है। किस एसिड को हमें अम्लराज कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा अम्लराज इसका नाम है। इसे क्या कहा जाता है? अम्लराज कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें, किंग्स ऑफ एसिड, ये क्या है हमारा? किंग्स ऑफ एसिड है H2SO4, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके अदर नेम की बात करें, इसे और क्या बोला जाता है? तो इसका अदर नेम है ये हमारा ऑयल ऑफ विट्रॉल है। क्या है हमारा? ऑयल ऑफ विट्रॉल। आप बस जान लीजिए नाम, वैसे आपको डी में पढ़ने की जरूरत नहीं। इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, मतलब जिसके लास्ट में SO4 लगा हो, जैसे CuSO4, ये हमारा क्या है? क्या है? विट्रॉल है। तभी आप लोग को डी में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस के नाम को जान लीजिए। अब अगर हम लोग इसका यूज की बात करें, इसका यूज कहाँ पर है? इसके यूज की बात कर लें, इसका यूज कहाँ पर है? तो इसका
बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। कहाँ यूज करते हैं इसका? वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज। इसका अधिक मात्रा में कहाँ यूज किया जाता है? इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बनने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एसिड रेन किस एसिड की वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? एसिड रेन। एसिड रेन किस कारण से होती है? तो एसिड रेन का ये क्या है? मुख्य कारण है। एसिड रेन का क्या है? ये मुख्य कारण है। क्या है? मुख्य कारण है H2SO4। ठीक, और इसकी अगर हम लोग बात करें, जो हमारा ताजमहल है, जो हमारा ताजमहल है, उसके पीलापन होने के का कारण क्या है? तो उसका कारण भी हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ताजमहल का पीलापन, क्या? ताजमहल का पीलेपन का कारण, पीलेपन का कारण क्या है? हमारा H2SO4 है। क्यों? क्योंकि जैसे जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या होती है? रिलीज होती है हमारी, और जाती है हमारे कहाँ पर? ऊपर जाती है, हमारे मंडल्स में जाती है, वहां पर जाकर हमारे ऊपर उठती है, धीरे धीरे करके ऊपर उठती है, और ऊपर जाकर क्या होती है? वो पानी के साथ अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया बनाकर क्या, किसका रूप ले लेती है? H2SO4 का रूप ले लेती है। H2SO4 का रूप ले लेने से क्या होता है हमारा? जैसे देखिए इसके रिएक्शन के माध्यम से CaCO3 प्लस, अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं? H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? Ca के साथ में SO4 बाहर हो जाएगा, तो CaSO4 प्लस H2O पानी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। CaSO4 क्या है? ये हमारा क्या है? स्टोन कैंसर। क्या है हमारा? स्टोन कैंसर है। ये हमारा क्या है? स्टोन कैंसर, CaSO4। अगर मैं इसकी और बात कर लूँ यूज की, इसका यूज और कहाँ पे होता है? तो लेड बैटरीज में। किसमें यूज किया जाता है? लेड बैटरी, जो हमारे इन्वर्टर वाली बैटरीज होती हैं, जो हमारे जिसमें हम लोग लेड बैटरी, जिसमें हम लोग बाहर से उसमें क्या भरते हैं? उसमें एसिड डालते हैं, या फिर जो ओपन बैटरीज होती हैं उसमें किसका यूज किया जाता है? लेड बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H2SO4 का यूज किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ? वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज और लेड बैटरी में किसका यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड की। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसिड की तरफ। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अब नाइट्रिक एसिड का, जिसका की फॉर्मूला है हमारा HNO3। क्या है हमारा फॉर्मूला? HNO3। नाइट्रिक एसिड की कुछ बात कर लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। क्या है हमारा? ये प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ग्लास के साथ में भी रिएक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लास के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्लास के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। यही रीजन है, क्योंकि ये कांच के साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया को कर लेता है। क्वेश्चन पूछा जाए किस एसिड को हम लोग कांच की बोतल में नहीं रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रिक एसिड, या फिर उसमें ऑप्शन दे रखा होगा HNO3। ठीक है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? तो इसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम Al या फिर टिन, एल्यूमिनियम या फिर SN होता है टिन, इसके पात्र बना जाता है, फिर इस बोतल में इसको रखा जाता है। इसके बोतल में इसको क्या रखा जाता है? रखा जाता है। ठीक है, तो किस एसिड को कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है? तो हमारा हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। अब अगर हम लोग कुछ आगे बात कर लेते हैं तो इसका यूज कहां होता है? तो यूज की बात कर लें, इसका यूज होता है हमारा कि ग्लास कटिंग में, क्योंकि ग्लास से क्या कर लेता है? ये अभिक्रिया कर लेता है ग्लास कटिंग में, और राइटिंग ऑन ग्लास, राइटिंग ऑन ग्लास, इन दो जगह इनका
बहुत यूज किया जाता है। किस एसिड का? नाइट्रिक एसिड का, क्योंकि ये ग्लास के साथ अभिक्रिया कर जब इसकी कटिंग कर देते थोड़ी ड्रॉप्स उस पर गिरा देते हैं, जहां पे कटिंग करनी होती है, थोड़ी देर बाद वो रिएक्ट कर देता है, तो उस जगह काटना आसान हो जाता है। और जब हम लोग को ग्लास के ऊपर लिखना होता है तब भी हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।